तो गुड इवनिंग गाइस, मैं विशेष चौरसिया फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी। आज आप सभी के सामने एक बार फिर से कुछ महत्वपूर्ण चीजें लेकर के आया हूं जो आपको स्पोकन इंग्लिश में और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में और व्याकरण में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। तो मेरे साथ में बने रहिए और हमारे साथ में जो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सीखने की कोशिश करिए। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं हमारे और आपको सीखने को मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखने की कोशिश करिए। थैंक यू गाइस। चलिए तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइस यहाँ बोर्ड पे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे सबसे पहले टॉप ऑफ द बोर्ड लिखा हुआ है अ नॉट इज इनफ टू अ वाइज मैन। अ नॉट इज इनफ टू अ वाइज मैन का मतलब होता है समझदार को इशारा काफी होता है। ठीक है, ये एक प्रोवर्ब है, अ नॉट इज इनफ टू अ वाइज मैन। इसका मतलब होता है कि समझदार को इशारा काफी होता है। ठीक, हम राइट पे आते हैं, राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे एक लिखा हुआ फ्रेज है अप टू द मार्क। अप टू द मार्क, अप टू द मार्क ये फ्रेज है, मुहावरा है, वाक्यांश है। इसका सिंगल वर्ड होता है सैटिस्फैक्टरी। सैटिस्फैक्टरी इसका मतलब होता है हिंदी में संतोषजनक। राइट, तो संतोषजनक अप टू द मार्क का ये फ्रेज है, इसका सिंगल वर्ड होता है सैटिस्फैक्टरी और संतोषजनक इसका हिंदी मतलब होता है। कई बार ये फ्रेजेस क्या होता है एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसका आपको मीनिंग बताना पड़ता है। तो मीनिंग क्या हो सकता है इसका अप टू द मार्क का, क्या है, सैटिस्फैक्टरी। राइट, अब गाइस देखिए यहाँ पे, अब हम ये यहाँ पे लिखा हुआ पीएनएस। पीएनएस का फुल फॉर्म होता है एक्चुअली प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, एक बार सुन लीजिए क्या होती है डेफिनेशन। पीएनएस क्या होती है? पीएनएस का मतलब होता है फुल फॉर्म प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। क्या होते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स को हिंदी में हम बोलते हैं बहुवचन कर्ता। ये क्या होते हैं? ऐसे कर्ता जिनसे हमें उनके एक से अधिक होने का बोध होता है, वे पीएनएस होते हैं, मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स होते हैं। एक बार फिर सुनिए, ऐसे कर्ता जिनसे हम उनके एक से अधिक होने का बोध होता है वे पीएनएस मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स होते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से द सब्जेक्ट such subjects which seem to be more than one, they are called plural number subjects. Right, for example, suppose if we go through एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं, मैंने, मैं या फिर मैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आई को बहुवचन क्यों बोलते हैं? आई तो एक इंसान की बात करते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन भी है कि आई को बहुवचन क्यों बोलते हैं, लेकिन व्याकरण बनाने वालों ने आई को बहुवचन ही माना है। लेकिन आपको हिंट दे दूं, मतलब एक ज्ञान दे दूं आपको कि आई पूरी व्याकरण में, इंग्लिश व्याकरण में पास्ट कंटीन्यूअस एक ऐसा टेंस है, पूरी व्याकरण में पास्ट कंटीन्यूअस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें आई को हम एक वचन मानते हैं। ठीक है, बाकी हर जगह आई को बहुवचन ही माना जाता है। गेटिंग गाइस? तो आई के ठीक बाद में लिखा हुआ वी। वी मतलब होता हम या हमने। वी मतलब होता हम या हमने, ये भी बहुवचन है। ठीक है, यू मतलब होता तुम या तुमने या आप या आपने। दे मतलब होता वे या उन्होंने। ही का बहुवचन क्या होता है? दे। ही मतलब वह, किसी एक इंसान की बात करते हैं, एक से ज्यादा जब हो जाए तो वो हो जाता है वे। वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, वे या उन्होंने। राइट, अब उसका ठीक बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन वन नेम। तो मोर देन वन नेम मतलब एक से ज्यादा नाम। तो मोर देन का मतलब क्या होता है? से ज्यादा। लेस देन मतलब से कम। मोर देन मतलब से ज्यादा, लेस देन से कम। एग्जांपल्स देखते हैं, मोर देन अभनपुर, मोर देन रायपुर मतलब रायपुर से ज्यादा, मोर देन इंडिया, इंडिया से भी ज्यादा, मोर देन यू तुमसे भी ज्यादा, मोर देन मी मुझसे ज्यादा, मोर देन 100 रुपीज 100 रुपए से ज्यादा। तो कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करिएगा। मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा नाम होंगे तो बहुवचन होगा। राइट, उसके ठीक बाजू में लिखा हुआ है कैट्स। ये अपने आप में बहुवचन है, आपको तो है ना, कैट्स। कैट मतलब बिल्ली, कैट्स मतलब बिल्लियां। इसी तरीके से डॉग्स, बॉयज, गर्ल्स, ये सारे बहुवचन है। ठीक है, दीज लिखा हुआ है, दीज। दीज का हिंदी मतलब होता है ये सब। ये दीज क्या होता है? मैंने आपको बताया था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस। दिस मतलब यह या ये, किसी एक चीज की बात करते हैं, कोई हमारे पास कोई एक चीज है उसको हम दिस बोलते हैं। दिस का बहुवचन दीज होता है, ये लिखा हुआ है। दिस का बहुवचन क्या होता है? दीज, जिसका हिंदी अर्थ होता है ये सब। दैट का बहुवचन होता है दोज। दोज का मतलब हिंदी में वो सब, बहुवचन है दोज। दैट एक वचन होता है, दोज बहुवचन होता है। ठीक है, दैट का बहुवचन दोज होता है। राइट, इन द सेम वे हम यहाँ पे लिखा हुआ चिल्ड्रन। तो चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन होता है। चिल्ड्रन अपने आप में बहुवचन है। ठीक है, जिसका हिंदी मतलब होता है बच्चे। अब आता है पीपल, पीईओपीएल। पीपल का मतलब क्या होता है? लोग। जब मनुष्यों की बात करेंगे तो पीपल का मतलब क्या होगा? लोग। ठीक है, ध्यान से। कोई आपसे क्वेश्चन करे कि या फिर आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि पीपल्स लिखा होगा वहां पे, पीईओपीएलईएस,
पीपल्स। ये ऊपर कॉमा वाला पीपल्स नहीं है, एपोस्ट्रोफ वाला पीपल्स नहीं है, PEOPLES जुड़ा हुआ इसमें एस है। तो पीपल्स जब भी लिखा होगा उसका हिंदी मतलब, उसका मतलब होगा हिंदी या इंग्लिश में जो भी हो, नेशंस या कंट्रीज। तो पीपल्स का मतलब क्या होता है, नेशंस या कंट्रीज। तो या तो कोई क्वेश्चन करे पीपल्स होता है क्या, पीपल मतलब तो लोग होता है, पीपल्स भी होता है क्या, तो ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। तो पीपल का बहुवचन नहीं होता, पीपल अपने आप में बहुवचन है। पीपल का मतलब होता है लोग। किसी एक इंसान को हम लोग नहीं बोलते, एक से ज्यादा जब लोग रहे, एक से ज्यादा इंसान रहेंगे उन्हीं को हम लोग बोलते हैं। तो लोगों की ये बात, इंसानों की बात करेंगे तो उनके उसके अंत में लोग को हम पीपल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब देशों या राष्ट्रों की बात करेंगे तो वहां पे हम पीपल्स बोल सकते हैं, नेशंस बोल सकते हैं या कंट्रीज बोल सकते हैं। तो पीपल्स का मतलब क्या होता है, नेशंस या कंट्रीज। इसका हिंदी मतलब होता है देशों या राष्ट्र। गेटिंग गाइस? इन द सेम वे many is equal to several। कहने का मतलब ये many और several ये बहुवचन है। इसका हिंदी मतलब होता है कई, बहुत या खूब सारे। कई, बहुत या खूब सारे, many और several। मैंने एक वचन का जब आपको बता रहा था तो मैंने उसमें लिखा था many are लिखा था ना, many are। एक वचन में बताया था मैं many are। जब many के साथ में a जुड़ जाए तो वो एक वचन बन जाता है, और केवल many लिखा हुआ है तो वो बहुवचन होता है। मैंने एक प्रोवर्ब भी आपको बताया था, many are little makes a mickle, many a little makes a mickle, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ many या फिर several, इसका हिंदी मतलब होता है कई, बहुत या खूब सारे, जिसको हम गिन सके, ठीक है। बहुवचन वही चीज होती है जिसको हम गिन सके, ठीक है। अब उसके ठीक बाजू में लिखा हुआ some या few, इसका मतलब होता है कुछ या थोड़े। some या few जिसको हम गिन सके, तो कुछ या थोड़े वही चीज होगी जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, एक वचन करता और बहुवचन करता जो भी हैं ये हमेशा ऐसे होते हैं, मतलब जिसको काउंट कर सके। काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का, काउंटेबल नाउन। तो कोई भी चीज हमको गिन सकते हैं वो हमारी या तो एक वचन होगी या बहुवचन होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर सम का यूज तो हम लिक्विड के भी लिख करते, जैसे हम चाय, जैसे वुड यू टेक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे, तो बिल्कुल। तो सम का यूज एक्चुअली क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये सम का यूज और अ लॉट ऑफ का यूज ये दोनों के लिए करते हैं, एक वचन के लिए भी करते हैं और बहुवचन के लिए भी करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जब अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी और वहां पे सम का यूज किया जाएगा तो ये आपका एक वचन बन जाएगा। सिंपल, मतलब सम एक वचन नहीं होता है, उसके तो बाद में जो नाउन लिखा होगा वो अनकाउंटेबल नाउन एक वचन होगा, तो वहां पे सम का यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से अ लॉट ऑफ का यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। जैसे आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ वाटर, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ वाटर, मैंने बहुत सारा पानी पी लिया है। तो पानी को हम गिन नहीं सकते ना, तो अ लॉट ऑफ वाटर वहां पे क्या, किस चीज के लिए यूज हो रहा है, पानी के लिए। मतलब अनकाउंटेबल नाउन है, पानी गिन नहीं सकते उसको, तो वो एक वचन की तरह कार्य करेगा वहां पे, ठीक है। लेकिन यदि बोले आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो दोस्तों को हम गिन सकते ना। तो वहां पे कहने का मतलब जो अ लॉट ऑफ है और सम है, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए यूज होता है, डिपेंड करता है, ठीक है, कि नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ठीक है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है गाइस, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पूछना जरूर है, ठीक है, ठीक है गाइस। अभी आपके 30 सेकंड्स आपके पास में है, मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूं, यदि आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे यहाँ पे, है ना। अबाउट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, और वी शुड गो अहेड और आगे बढ़े, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से हमारे वीडियोस को और भी हमारे जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, वीडियोस में आपको सीखने मिल रहा है, तो मैंने आपको जैसे पहले भी बोला है कि सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे वीडियोस को शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू गाइस।